तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज लेते हैं फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास। और ये है आपका संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। और ये आपको मालूम है कि ये ना कविता है ना ही ये कहानी है, ये क्या है तो ये भाषण है। और ये पार्ट 1 वीडियो में हम सारी चीज बता चुके हैं। तो चलिए ये सेकंड वीडियो आपका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था। रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था। रशियन टेलर कौन था? तो रशियन टेलर जो था वो एक दर्जी था। याद रखिएगा, रशियन टेलर जो था वो एक दर्जी था। उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। हमारे क्लास जयप्रकाश नारायण जी का क्लास कहाँ लगता था? तो रशियन टेलर था, जो कि रशियन टेलर था, उन्हीं के यहाँ जो उनका क्लास लगता था। और वहां से जब भारत लौटा था और कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर वो लौटा था। जब अमेरिका से हुआ भारत लौटा था तो घोर कम्युनिस्ट बनके वो लौटे थे। याद रखिएगा, ठीक है, घोर कम्युनिस्ट बनके वो लौटे थे, ठीक है। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? इसका यह कारण है, मैंने जो लेनिन से सीखा था, देखिएगा वो क्या थे, वो घोर मार्क्सवादी थे। लेकिन जब भारत आए तो वो कांग्रेस में चले गए, उनका क्या रीजन है कांग्रेस में जाने का, ये सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनता है। मैंने जो लेनिन से सीखा था, उन्होंने लेनिन का चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो 1924 में, याद रखिएगा। और ये मार्क्सवादी कब बने थे जयप्रकाश नारायण जी? तो 1924 में, ठीक है। वह लेनिन से हम यह सीखे थे कि वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, भारत पहले क्या था? पहले जो भारत था पहले गुलाम था जयप्रकाश नारायण के समय। तो भारत उन्होंने लेनिन से सीखा था, जो देश गुलाम है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्ट है, उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषण में बर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए और अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने लेनिन से यही सीखा था कि जो देश गुलाम है उनके कम्युनिस्ट पार्टी से अलग नहीं होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, है ना। उन्होंने यही सीखा था कि जो देश गुलाम है, सुनिए यहाँ पर सुनिएगा, उन्होंने यही सीखा था, देखिए यहाँ पर फिर सुनिए, जो देश गुलाम है उनके कम्युनिस्ट को उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। उन्होंने यही सीखा था कि जो देश गुलाम है उनके कम्युनिस्ट पार्टी से अलग नहीं होना चाहिए, उनका साथ दो, उनके कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने मार्क्सवादी को छोड़ दिया और मैंने जो है कहाँ से चला गया? तो कांग्रेस में दाखिल हो गया, ठीक है। यही रीजन था। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। गफूर साहब जी बहुत प्रेम से मिले थे। उसके दो दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत ही प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी भी मेरे पास आए। सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। कौन कह रहे हैं? तो ये बात जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि तरह सभी लोग हमसे मिलने के लिए आए और सभी लोग एक ही राय लेके आए, सभी हमको डेमोक्रेसी के बारे में सिखाते थे, ठीक है। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो जयप्रकाश नारायण को डेमोक्रेसी के बारे में सिखाए। उन्हें क्या आता डेमोक्रेसी के बारे में? जिसे डेमोक्रेसी के मतलब समझ नहीं आता है वो हमें डेमोक्रेसी के बारे में सिखाता है ना। वैसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ।
डेमोक्रेसी के बारे में वो मुझे नहीं सिखाए। ये भाषण में उतारा है, ये भाषण वो दे रहा है गांधी मैदान में, ठीक है, गांधी मैदान में वो भाषण देते हुए कह रहे हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र शिक्षा देते हैं, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं, और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। शांति में प्रदर्शन करने के लिए, सुनिए, शांति में प्रदर्शन करने के लिए, शांति में जुलूस करने के लिए, जुलूस के लिए हजार लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, प्रदेश के छोटे छोटे जगहों से लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, है ना, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े लेकर के आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद करके आ रहे हैं, है ना। जहां तहां रोका है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अन्याय कोई कारण नहीं है, और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। निकालने मतलब यह है कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो मुझे डेमोक्रेसी के बारे में सिखा रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया कि लोग शांति में प्रदर्शन कर रहे थे, है ना, जगह जगह से लोग आ रहे थे, है ना, जगह जगह से लोग आ रहे थे, बस कुछ लोग बस से आ रहे थे, कुछ लोग ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल आ रहे थे, है ना। इसमें नवयुवक साथी थे, मजदूर थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, किसान थे, सभी लोग इस प्रदर्शन में आ रहे थे, शांति में प्रदर्शन में। लेकिन सभी लोगों को क्या किया, सभी लड़के लोगों को यहाँ पे पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, उन पर लाठी चलाई गई, गोलियां चलाई गई, है ना। और यही लोग मुझे डेमोक्रेसी के बारे में सिखाते हैं। इन्होंने जिद की, इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा। उन्होंने जिद किया था कि इन रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। यदि उनका कहना भी सही था कि हमारे चलते किसी के ऊपर गोलियां चले, बंदूक गोलियां चले, लाठियां चले, है ना, तो यह ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, आंदोलन जो था वह किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, और ये तो आंदोलन तो दूसरा उद्देश्य से हो रहा है, और लेकिन यहाँ पे लाठी और गोली चलने लगेगा तो ये गलत बात हो जाएगा, है ना। बीच में या डाइवर्सन हो जाए, रास्ता भी भटक जाए, हम लोग या नहीं चाहे तो चलिए, तो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ, तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति वहां जेल में है, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इसी प्रकार का व्यवहार कभी हुआ है। कहने मतलब है कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यार ऐसा व्यवहार जो लोग के साथ कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, शांति में प्रदर्शन में लोगों को लाठियों से मार रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं, जेल, है ना, तरह तरह के उनको वेदना दे रहे हैं, ऐसा तो यार अंग्रेजों के भी जमाने में नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? ये जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि ऐसा तो यार अंग्रेजों के भी जमाना में नहीं हुआ, जैसा कि अभी हो रहा है, ऐसा तो अंग्रेजों के भी जमाना में नहीं हुआ था, है ना। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, वे टिकट लोग थे, उनको उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट अपने अखबारों में पढ़ी होगी। सारे डिजीवन में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांति में सभा करे, अपनी जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे हुए। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको
पूरा अधिकार है हिंसा करके कोई तो दूसरी बात है। कहने का मतलब यह है कि यदि डेमोक्रेसी तो लोगों को ये भी बताता है, जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी तो यार ये भी सिखाता है कि वो शांति में प्रदर्शन कर सकता है, वो शांति में प्रदर्शन कर सकता है, अपने हक के लिए वो लड़ सकता है ना। वो ये डेमोक्रेसी सिखाता है यार। और डेमोक्रेसी तुम लोग मुझे सिखाने के लिए आए हो। जो डेमोक्रेसी के बारे में खुद नहीं जानता वो हमें डेमोक्रेसी के बारे में सिखा रहे हैं। यदि तुम डेमोक्रेसी के बारे में जानते हो तो क्यों तुमने उस पर गोली चलाया, क्यों तुम उस पर लाठी चलाया? तुम मुझे डेमोक्रेसी के बारे में सिखाने आते हो। क्या डेमोक्रेसी ये नहीं सिखाता है कि शांति में वो प्रदर्शन करे, अपने हक के लिए वो लड़े? डेमोक्रेसी ये सिखाता है। जयप्रकाश नारायण जी ये बताते हैं। उसके बाद सुनिएगा, हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी। जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं कि हमसे एक पुलिस मिलने आए थे जो कि उच्च अधिकारी के थे, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है। वो कह रहा है कि भाषण देते हुए कह रहा है कि मुझसे एक पुलिस वाले मिलने आए थे, वो बहुत ही उच्च अधिकारी के थे, लेकिन मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। वो भाषण में बता रहे हैं कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। लेकिन वो जो पुलिस वाले थे, जो कि उच्च अधिकारी थे, जो कि जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आए थे, वही बता रहे हैं वही जो है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बता रहे हैं कि आपके बारे में दीक्षित जी ऐसा बोले थे कि यदि आप नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? यानी उनको कहना यह है कि यदि आप ऐसा सोचते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में कि दीक्षित जी कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता, यदि आप इतना सोचते हैं, इतना जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप सोचते हैं, सही सोच आपकी है तो आप क्यों गरीबों के ऊपर आप लाठियां चलाएं? क्यों लड़कों के ऊपर, युवकों के ऊपर आप लाठियां चलाएं? क्यों किसानों के ऊपर आप लाठियां चलाएं? क्यों उनके ऊपर गोलियां चली? यदि आप ये सारा सिखाते हो, क्यों ऐसा हुआ? जयप्रकाश नारायण जी पूछना चाहते हैं। वो पूछते हैं उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपको हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आपके अंदर हिम्मत है कि उन लोगों को आप रोक सकते हैं पटना आने से, जो पटना आ रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता का शासन चलता है। उनकी राजधानी है, बिहार वालों की राजधानी है, वो आ सकता है ना? वो राजधानी है, आपकी राजधानी है। यहाँ पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है, ये पुलिस वालों का देश नहीं बल्कि ये जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। इसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग हैं दुश्मन जो जनता का शांति में प्रदर्शन में बाधा डालता है, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब हमको कहने का मतलब यह है कि जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं यदि कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो डेमोक्रेसी का दुश्मन वो है जो शांति में प्रदर्शन करते हुए लोगों पे लाठियां चलाता है, उन पर गोलियां चलाता है। वही तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का दुश्मन है, जो कि ऐसा काम करता है, जो किसानों पर लाठियां चलाता है, युवकों पर लाठियां चलाता है, बस से आ रहे लोगों पे अत्याचार करते हैं, शांति में प्रदर्शन में वो लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यही सभी तो डेमोक्रेसी का दुश्मन है, और डेमोक्रेसी का दुश्मन कोई नहीं है। और अगला नेता कौन होगा? तो जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि अगला नेता जो है युवक होंगे, युवक ही अगला नेता होगा।
अभी हाल में बेलोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेह उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था, 32-33 का जो आंदोलन चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे। अंडरग्राउंड नेता थे। वो सदानंद जी ने जी फ्री प्रेस के मालिक थे। याद रखिएगा सदानंद जी की क्या चीज के मालिक है, तो याद रखिएगा सदानंद जी जो होते हैं वह फ्री प्रेस के मालिक है। सदानंद जी जो है वह फ्री प्रेस का मालिक है। पूछा जाता है कि फ्री प्रेस का मालिक कौन है, तो सदानंद जी। याद रखिएगा सदानंद जी उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मुझे भी बहुत बड़ा पदवी दिया गया, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। यही तो नेता है मेरे दोस्त कि अपनी प्रशंसा नहीं करता है। वो जनता की प्रशंसा करता है, लेकिन लोगों का प्रशंसा वो नहीं करता है। यही तो नेता है। इनके भाषणों को सुनकर आपके अंदर जरूर जोश आ रहा होगा, है ना, और आपके अंदर देशभक्ति के प्रेम जग रहा होगा। यदि आप बिहार के मिट्टी से पैदा लिए हो, आप भारत के हो, तो उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहे वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। क्योंकि इनका कहना है कि मेरे जो कुछ साथी थे जो कि सोशलिस्ट पार्टी में थे, उनका कहना था कि इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण जी में मेल मिलाप हो जाए। मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। वो कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होगा, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होगा, जो पोथलेसी गीत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा। इनका कहना है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूं। सुनिएगा, ठीक है, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं और मैं किसी का सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है निंदा जी जो हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मित्रों मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं। वो कहते हैं कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। मेरा तो झगड़ा नीतियों से, जो गलत काम करता है, जिसका गलत नीतियां रहता है ना, गलत सिद्धांत रहता है, मुझे तो उन लोगों से दुश्मनी है। मुझे इंदिरा गांधी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं। तो चलिए, और वो बताते हैं कि हम इसी चीजों का विरोध करता हूं, जो गलत काम करता है ना, जिनका गलत विचार होता है, हम उन लोगों का विरोध करता हूं। अपनी अकल के मुताबिक हम लोग इनकी तरफ नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी, इतना महानता भी थी कि बुरा नहीं मानते थे। यानी उनका कहना उनका जयप्रकाश नारायण जी के कहने का यह मतलब है कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं यदि बापू जी, यदि महात्मा गांधी जी, उनका कोई नीतियां गलत होता था, उनका विचार कोई गलत होता था, उनका अगला उठाया गया कदम यदि गलत होता था, तो हम लोग हम जो है महात्मा गांधी के सामने आवाज उठाते थे और कहते थे कि हम इस बात को नहीं मानेंगे बापू, ये बात जो है आपकी गलत है, ये नीतियां आपकी गलत है, मैं इसे नहीं मानूंगा। ये महात्मा गांधी जी, ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि वो चाहे कोई भी हो, हम उनको बोल देते थे यदि उनका नीतियां गलत हो, हम बोलते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते कि जो है बापू जी भी
महात्मा गांधी जी भी महात्मा गांधी जी भी मेरे बातों को नहीं टालते थे, वो मानते थे, है ना। बुरा महात्मा गांधी जी मेरे बातों को बुरा नहीं मानते थे, वो हमारी बातों को मानते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे, तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उसे जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 154 में सरबोध में आया गया बिहार। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण जी ये बड़े भाई मानते थे, है ना। जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू जी को ये बड़े भाई मानते थे, बड़े भाई ये मानते थे। मैं उनको भाई कहता था। था उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। कहने का मतलब यह है कि जो है जवाहरलाल नेहरू का भी मैं आलोचना करता था, उनका नीतियां गलत होता तो मैं उनका नीतियों को भी अस्वीकार कर देता था, है ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी कभी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए। जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है। इसमें कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने में वह चल बसे। 18 महीने में वह मर गए। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य ये जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में कहते हैं। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है, वे जवाहर जी के साथ मतभेद थे। उनमें कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस थे। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ। मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बड़ा बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 वर्ष में चल गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा। जब चीन के आक्रमण कर दिया, वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनमें अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू का भी वो विरोध करते थे, है ना। वो गलत करते थे, उनका भी विरोध वो करते थे। और यही जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं, है ना। यही जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं, ठीक है।